फार्मर जो एमएलसी हैं पीडीपी के यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो फार्मर एमएलसी हैं फिरदौस अहमद टाक आज सुबह सुबह आपने जब खबर हमने आपके साथ साझा की थी जहां पलमाड़ और डेडपट इलाके में आज सुबह सुबह दो मकानों में आग लग गई थी। उसके बाद फार्मर एमएलसी पीडीपी फिरदौस अहमद टाक वहां पर पहुंचे और वहां उन घरों के पास पहुंचे जिन घरों का आग लगी थी। उन फैमिली से मिले, उन फैमिलीज के बारे में जानने की कोशिश की, जहां फिरदौस अहमद टाक ने पूरे सूरत हाल पर वहां नज़र मारी और साथ ही साथ में जब उन्होंने वहां जो मकान थे, जो उनके बने हुए मकान थे जिनको आग लगी हुई थी, वहीं इंतज़ामिया से अपील की कि जिन लोगों के मकानों में आग लगी है उनको कम से कम कंपनसेशन दिया जाए। वहीं डेडपट इलाके में जो बशीर अहमद है जिसके मकान में आग लगी थी जहां फिरदौस अहमद टाक मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कि इनका जो मकान है वो पूरी तरह खाकिस्तर हो गया, यानी राख के ढेर में तब्दील हो गया। उन्होंने कहा कि जो बशीर अहमद है इसकी जो बेटी की शादी अगले महीने होने वाली थी, इसका जितना भी साजो सामान था वो जलकर राख हो गया है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी से उन्होंने पुरजोर अपील की है कि हम सबको आगे आना चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। जो हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी है उनके बाद जो हमारे यहाँ इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया है, उनसे भी अपील की है कि वो आकर जो है इनकी जो कंपनसेशन है वो दें ताकि अपना गुजर बसर जो है वो फिर से शुरू कर सके। क्या कुछ एमएलसी फॉर्मर एमएलसी फिरदौस अहमद टाक बता रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज किश्तवाड़ के डटपट इलाके में बशीर साहब का एक रिहायशी मकान जो है वो आग की नज़र हो गया। इसके साथ जो है इसी बिल्डिंग में दो दुकानें भी चल रही थी। वो भी यहाँ के मकामी नौजवान जो है वो बैंक से लोन लेकर वो दुकानें चला रहे थे, उन्हें भी इस आग में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज हम अपने पार्टी के कुछ जो लीडरान हैं उनके साथ यहाँ पे उनके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए थे। जो मकामी लोगों की तरफ से यहाँ पे हमें इत्तला मिली है कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की बर वक्त कार्रवाई उसकी गाड़ी यहाँ पे पहुँची और यहाँ पर जो मकामी पुलिस चौकी है, पुलिस थाना है और पुलिस इंचार्ज की तरफ से जो ज़ाती उनकी कोशिशें हैं उसकी वजह से न सिर्फ ये मकान में जो फर्दर डैमेज हो सकता था उसको रोका गया, बल्कि इस आग को इस गांव में फैलने से भी रोका गया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और इसके साथ साथ हम ज़िला तरक्याती कमिश्नर जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि बशीर साहब का मकान भी जल गया और बशीर साहब की बच्ची है जिनकी शादी जो है वो अगले महीने तय थी, उसके सिलसिले में इन्होंने जो शादी के लवाजमात हैं उसका सारा सामान इन्होंने इकट्ठा किया था। दहेज का जो सामान है वो सारा इकट्ठा किया था, वो भी इस आग की नज़र हो गया। ये इस वक्त मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं, दो बच्चे हैं वो भी बेकार हैं। इनके लिए फाइनेंशियल हेल्प जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जल्द जो है वो मिलनी चाहिए। साथ साथ हम सिविल सोसाइटी और लोगों से भी अपील करेंगे कि वो बढ़ चढ़ कर सामने आएँ और बशीर साहब को इस दुख की घड़ी में हम सबकी ज़रूरत है। हम सबकी छोटी से छोटी मामनत जो है वो इस घर को दोबारा तामीर करने में इनकी मदद हम कर पाएँ। ये आफत है, जो कुदरती आफत आज बशीर साहब पे आई है, ये किसी पे भी आ सकती है। ये घड़ी है जब हम सारे मिलकर इस दुख की घड़ी में इनके साथ शामिल हों और इनकी मदद कर पाएँ। फाइनेंशियली जितनी हमारी कैपेसिटी हो हम इनकी मदद कर पाएँ ताकि ये बच्ची की शादी भी कर पाएँ और अपना ये घर भी दोबारा तामीर कर पाएँ। पानी से लड़का